हेलो, तो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो का मकसद है वो है व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। तो जर्मनी आने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती है करने के लिए वो काफ़ी सारी हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का एक लंबा प्रोसीजर है और जर्मनी तो वैसे ही लैंड ऑफ इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस की भी एक भरमार है यहाँ पे। तो उसके हवाले से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि मैंने सुना है कि वहाँ पे ये मसले बहुत हैं, वो मसले बहुत हैं, ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी हवाले से, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो या चांस एंड कांटे के हवाले से कोई मुश्किल हो या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो या कोई सवाल हो, तो आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में भी समझ में ना आने वाली चीज़ कोई ऐसी हो, आपको लगे कि भाई ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसकी डिटेल समझ में नहीं आई, तो वो भी आप मुझे डीएम करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अच्छा, जो पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी आने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है करने के लिए वो होती है एनमल्डंग। एनमल्डंग का मतलब है कि सिटी रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे बुरग्राम्ड होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होते हैं, हर शहर के अलग अलग होते हैं। वो 15 डेज़ के अंदर जब आप जर्मनी आते हैं तो आपको वहाँ से तरमीन लेनी पड़ती है, अपॉइंटमेंट, और वहाँ पे बुरग्राम में जाके अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है कि आया मैं इस घर के अंदर, इस एड्रेस पे, इस फ्लोर पे इधर रह रहा हूँ। तो उस वो आपका या तो टेनेंट या तो आपका ओनर जो होगा वो आपको जो है, जो उनका बेसिक फॉर्मेट होता है उसके ऊपर वो लिख के साइन करके देगा कि भाई ये बंदा फ़लाना फ़लाना हमारे घर पे इस एड्रेस पे रह रहा है। तो उसके लिए आपको जो है सबसे पहले गुरुग्राम जाना पड़ता है, वहाँ से तरमीन लेनी पड़ती है और तरमीन लेने के बाद अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है। अच्छा, एनमल्डन के जो तरीक़ेकार है उसके लिए आपको गुरुग्राम जो है विज़िट करना पड़ता है, जो इनका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस होता है। वहाँ पे जाके जो है आपको तरमीन लेनी पड़ती है, या आप कॉल पे भी तरमीन ले सकते हैं या तो ऑनलाइन इनका जो गुरुग्राम की वेबसाइट होती है वहाँ पे विज़िट करके भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ये 3 प्रोसीजर होता है। और कुछ ऐसे बुरग्राम भी होते हैं जो वॉक इन एंटरटेन करते हैं, मतलब आप वहाँ पे जाएंगे और उसी वक्त जो है आप अपॉइंटमेंट लेंगे, कुछ 1-2 घंटे वेटिंग एरिया में बैठने के बाद आपका नंबर आ जाएगा और आप जाके हाथ के हाथ अपनी एनमल्डन करा सकते हैं। एनमल्डन जब आपकी पहली हो जाएगी तो उसके बाद आपकी एक टैक्स आईडी जनरेट हो जाती है, जिसको सोशल सिक्योरिटी नंबर भी कहते हैं। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी नंबर जब आपका जनरेट हो जाता है तो आप बैंक अकाउंट भी अपना ओपन करवा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आपको एनमल्डन करवानी है। सेकेंड चीज़ पे आते हैं कि सेकेंड चीज़ यहाँ पे होती है हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा, यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के 2 तरीक़ेकार हैं, एक पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस है, एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है, जिसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज एंटरटेन करती हैं। तो आपको जर्मनी आने के बाद दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी अपनी करवानी है। ये बुरग्राम ऑफिस है, सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस जिसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से आपकी एनमल्डंग होती है, यहाँ से आपको अपनी सिटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और फिर यहीं से आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जनरेट होता है। आप जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट होना तो लाजमी होता है। तो सेम गोज़ टू जर्मनी। आपको जब जर्मनी आप आएंगे, जब आपका एनमल्डंग हो जाएगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाएगी, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर जब आपका जनरेट हो जाएगा जो कि टैक्स आईडी है, तो फिर आपको जाना है किसी बैंक, जर्मन बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए। क्योंकि अगर आपको इन फ्यूचर जॉब करनी है या आपको अपना ब्लॉक अकाउंट एक्सेस करना है तो उसके लिए जर्मन बैंक अकाउंट लाजमी होता है। अकाउंट ओपन करना है, स्पार्का से है, कॉमर्स बैंक है और भी बहुत सारे जो है N26 वगैरह। नाउ द फोर्थ वन, लाइबिलिटी इंश्योरेंस। लाइबिलिटी इंश्योरेंस के वैसे तो ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन अगर ले लें तो आप जो है किसी भी बुरे वक्त से जो है बच सकते हैं, क्योंकि बुरा वक्त बता के नहीं आता। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस के हवाले से ये होता है कि आप जिस भी जगह रह रहे हैं वहाँ का अगर कोई भी डैमेज हो जाता है, कोई शीशा वगैरह या कुछ भी, और स्पेशली अगर कोई चाबी खो जाती है आपसे, तो आप बहुत बड़े नुकसान से जो है बच सकते हैं अगर आपके पास ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस मौजूद होगा तो। क्योंकि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि आने के बाद आप लाइबिलिटी इंश्योरेंस ज़रूर ले लें, क्योंकि इसका जो है अराउंड 3 to 5 यूरो जो है मंथली जाता है, जो कि इतना बड़ा नहीं है। अगर आपने नहीं लिया और इनके हिसाब से अगर चाबी खो जाती है तो आपको जो पैसे भरने पड़ेंगे वो शायद जो है इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। नाउ द फिफ्थ थिंग। अच्छा, पांचवी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है सिम कार्ड के हवाले से या इंटरनेट के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कि अगर आप जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे इंटरनेट पहले से मौजूद है तो वेल एंड गुड। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर वहाँ पे सिम लेनी है अपने लिए, तो उसके लिए एक जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कंपनी का O2 है यहाँ पे, और जो है क्या कहते हैं लाइका मोबाइल है, और डिफरेंट कंपनीज वोडाफोन वगैरह मौजूद हैं, जिनके थ्रू आप जो है अपने सिम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ले सकते हैं। क्योंकि जब मैं आया था तो तब तो ऑन द स्पॉट मुझे सब चीज़ों का आइडिया नहीं था, तो मैंने तो किसी भी स्मार्ट कॉफ या टच शॉप से सिम ले ली थी, लेकिन वो
बाद में जब अंदाज़ा लगाया तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी एज़ कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट से जो ली गई सिम थी। तो फिर मैंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले ली थी सिम। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने किसी स्मार्टकॉप या किसी टच शॉप से सिम लेते हैं तो वो आपके नाम पे नहीं होती है, तो वो ऐसी चलती फिरती सिम आपको ले लेते हैं। फॉर अ टाइम बिंग तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग रन अगर आप देखें वो नंबर आप यूज़ करना चाहते हैं और उससे कॉन्टैक्ट अपने कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो वो इन फ्यूचर आपके लिए जो है मसला हो सकता है कि अगर इन केस आपका फ़ोन खो जाता है या सिम आपकी कुछ भी ख़राब हो जाती है, तो वो सिम आपके नाम पर होती नहीं है, तो आप वो सिम दोबारा से रीइश्यू नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि कॉन्ट्रैक्ट करके सिम लें, तो ये एक जो है रिलीव होता है कि इन केस अगर सिम या फ़ोन आगे पीछे हो जाता है, आपसे खो जाता है, तो आप सिम दोबारा से रीइश्यू करवा सकते हैं। अच्छा, जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। जर्मनी में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है बहुत बेहतरीन है। ख़ास के जिस शहर में मैं रहता हूँ बर्लिन में, ये टॉप 10 सिटीज़ में जो बेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें इसका शुमार होता है। तो ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में अगर जर्मनी में आप बर्लिन जैसे शहर में रह रहे हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आपके पास गाड़ी का होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग का भी काफ़ी ज़्यादा इशू है। आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है ईज़िली मिल जाती है। बर्लिन या थ्रू आउट जर्मनी आई कैन से आप ईज़िली जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो फ़िलहाल जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि मंथली सब्सक्रिप्शन की कोई 49 यूरो की जर्मनी में आप जो है कहीं भी घूम सकते हैं थ्रू रीजनल एस बान, यू बान और बसेस वगैरह के ज़रिए। तो अगर इन केस आपके पास अगर ट्रांसपोर्ट का टिकट वैलिड नहीं हुआ और कोई टिकट चेकर आपके पास आता है, तो आपको 60 यूरो का चालान भी भरना पड़ सकता है। अच्छा, तो आपने अपनी एनरोलिंग भी करा ली, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी जनरेट हो गया, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो गया और बाकी की इंश्योरेंस जो आपको मैंने बताई, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइबिलिटी इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट के टिकट और सिम वगैरह की रजिस्ट्रेशन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी आपने सब हासिल कर लिया है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है आपका रेजिडेंस परमिट। क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं उनका 3 महीने या 6 महीने का वीज़ा होता है, तो उनको जो है रेजिडेंस परमिट जो है लेना होता है। उसके लिए ऑसलैंडर बिहोर्डे से तरमीन लेनी पड़ती है और आपका जो वीज़ा होता है वो जो है एक कार्ड की फॉर्म में आपको मिल जाता है, जिसको रेजिडेंस परमिट कार्ड कहते हैं। वो आपको इशू कर दिया जाता है। तो उसके लिए आप जो है आते के साथ ही, अगर आपका 3 महीने का वीज़ा है तो आप फ़ौरन ही अपनी जो है तरमीन ढूंढना शुरू कर दें, ताकि आप ईज़िली जो है उसकी अपॉइंटमेंट बुक करके वहाँ से ऑसलैंडर बिहोर्डे से रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकें। तो जब आप रेजिडेंस परमिट वगैरह के लिए अप्लाई कर लेते हैं, सब चीज़ें आपकी हो जाती हैं कंप्लीट, तो फिर आपको ढूंढनी होती है जॉब कोई अपने लिए। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए तो कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी होती है। तो एज़ कम्पेयर टू कोई अगर दूसरे शहर को हम देखा जाए तो उसके मुकाबले में जो बड़े शहर होते हैं जैसे कि बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख या दूसरे आप कोई शहर ले लें, तो उनमें जॉब्स की जो है अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो स्मॉल सिटीज़ होते हैं उससे। तो कोशिश करें कि किसी बड़े शहर में आप जो है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, जहाँ पे आपको जो है और जॉब भी इजीली मिल जाए। और जॉब का इजीली मिल जाना जो है ये बहुत ज़्यादा बेस करता है आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल पे भी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी जर्मन लैंग्वेज स्किल होगी उतना ईजी आपको काम मिलेगा और उतनी आसानी से आप जॉब यहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। हाँ, इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू आफ्टर अराइविंग इन जर्मनी। तो ये आज की वीडियो का कंटेंट था। तो इंशाल्लाह आपसे जो है नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी नेक्स्ट भी न्यू कंटेंट के साथ और कोई न्यू अपडेट के साथ।